हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और मैं सो के उठी हूँ। सबसे पहले मैं सोची बाल बना लूँ, जो भूतनी जैसे दिख रही थी। उसके बाद मैं चली गई, मुँह हाथ धुली, नाश्ता वगैरह तैयार की और किचन के सारे काम करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इस टाइम यहाँ पे आ गई हूँ। मैं अपने कपड़े वगैरह अलमारी से निकाल के सारे रख रही थी। तो मैं चेक कर रही थी और देख रही थी क्या कैसा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना कुछ फैला हुआ है। तो जी हाँ, ये सारा कुछ इसलिए बिखरा है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो उसी की तैयारी हो रही थी। और मैंने अपने कपड़े चेक भी किए, क्या मुझे आ रहा है क्या नहीं, तो सब ठीक था। और उसके बाद मैं पॉलीथीन में इसे रख देती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी का हमेशा कहना होता है कभी भी बैग में कपड़े डालो तो उससे पहले उसे पॉलीथीन में रख लो। तो ये ठीक रहता है कि बारिश में बहुत सेफ़ रहता है और वैसे भी सेफ़ ही रहता है। फिर उसके बाद मैं अपना बैग चेक कर रही थी उसमें क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं अपना सारा सामान इसमें भी रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ और बारिश हो रही थी, सबने नहा लिया था, मैं बस इस वक्त नहीं नहाई थी। तो आप देख सकते हैं झमाझम बहुत ज़्यादा रात को 12 बजे से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सारा कुछ हमारे यहाँ पे पानी पानी हो गया था। तो अभी आप देखिएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था भीगने का, लेकिन बहुत सारी ना वजह थी कि मैं भीग नहीं सकती थी बारिश में ऐसे, लेकिन मेरा दिल था। और ये सब लोग आ रहे थे नहा के नदी से, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि नदी से नहा के आए, तो बोल रहे थे हाँ। और यहाँ पे खाला भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, बारिश देख रही थी। मतलब ना सबको आज बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। नदी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे फिर से आई हुई थी, पानी भर गया था बहुत दूर तक। तो मतलब सब लोग देखने जा रहे थे, जैसे मैंने पहले इसके पहले वीडियो में दिखाया था आपको, जो नदी आई थी हमारे यहाँ पे, तो उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हुई है। तो फ़िलहाल तो ये था कि 24 घंटा अलर्ट था कि बारिश है हमारे यहाँ पे। यहाँ तक ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना फॉग सा आ रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा है। खाला खोई है बारिश में, ऐसे लग। मैं भी जा रही हूँ नहाने, तो अपने कपड़े रख ली हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ सारा कुछ मेरा अभी बिखरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर ना मैंने मतलब मुझे सब्ज़ी बनानी थी और मुझे चिकन मसाला करी बनानी थी। तो यहाँ पे सारा मसाला वगैरह रेडी है और मैंने मतलब तेल में डाल दिया था यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले और मसाला डाल दिया। तो मसाले की क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि चिकन मसाले में तो मसाले की ही बात होती है। तो फिर वो जल्दी से मैंने कर लिया और इसको बनने में अभी टाइम लगेगा, जब तक इसकी भुनाई होगी अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा ना मैं चिकन पहले फ्राई कर ली थी जिसमें से उसकी थोड़ा कच्ची स्मेल निकल जाए, बाकी की जो कसर होगी ना वो मसाले के साथ उसकी हो जाएगी पूरी चिकन की। तो चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए वो अपना थोड़ी मसाले के साथ भी अच्छे से पकेगा तो ना उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद मुझे अभी एक और सब्ज़ी और बनानी थी, तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी। मैंने भिंडी भी बना ली थी इसके बाद, और इसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली है और उसके बाद पूरी डालना शुरू कर दी हूँ। तो रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, और पूड़ी मैंने इस तरीके से काट के बनाई थी चाकू से। अम्मी ने बोला ऐसे बना लो, तुमको जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना जाना था। और आपको जैसे बताई हूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे करके वहाँ तक पहुँचना है अभी। तो फ्रेंड्स मेरी सारी पूरी बन के यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं धीरे धीरे करके, और इसी तरीके से मैंने बनाई। और लाइट भी आपको पता है कि बहुत आती जाती थी, तो मौसम की वजह से सब हो रहा था। और यहाँ पे इस तरीके से किचन बिखरा हुआ है और मुझे अभी सारा कुछ यहाँ पे क्लीन करना था, पूरा पोछा करना था, यहाँ स्लैब भी सारा साफ़ करके, और ये चीज़ें जहाँ की वहाँ रखनी थी। तो मैं सारे काम करके, तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ रूम में और तैयार हो गई हूँ और अब बस निकलना है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, तो मुझे नहीं पता अभी तक बारिश, लेकिन हो रही थी। एहसान को बुला रहे थे, तो एहसान कहीं गया था, वो बारिश में फंस चुका था, तो कहीं पे खड़ा हो गया था, रुक गया था, मतलब इंतज़ार कर रहा था बारिश का कि बंद हो, तो फिर वो बाहर आया। अब देखते हैं एहसान आ गया होगा तो फिर। तो फाइनली मैं बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद अब निकल चुकी हूँ बाहर, और मेरी अम्मी बहुत नाराज़ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो मैं तो देख रही थी भाई कि कैसे कैसे, और फ्रंट कैमरे से ना मुझे लगता है इतनी अच्छी कोई क्लिप आ नहीं रही थी। और आप देखिए मैं बाइक से, एहसान, मैं और अना भी मेरे साथ थी, तो हम लोग निकल गए और चारों तरफ पानी दिख रहा था और बारिश हो भी रही थी। तो अम्मी ने बोला तुम लोग ना अम्ब्रेला रख लो, नहीं तो भीग जाओगे पूरा। तो मैं बोली ठीक है, और चारों तरफ बिल्कुल माहौल बारिश वाला दिख रहा था, लोग बहुत कम रास्ते में मिल रहे थे।
तो हमारे घर से ना यहाँ पे कुछ कम ही दूरी है, और अम्मी मुझे बोल रही थी तुम इस तरफ मत जाओ बस के लिए, तुम मतलब मार्केट तरफ जाओ। तो मैंने बोला अम्मी यहाँ से ईजी होता है, पास से यहीं से चले जाएंगे। और देख सकते हैं किस कदर से नदी आई हुई है, बिल्कुल उफान पे चल रही है। तो ये पानी इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सुबह टाइम इसका पानी ना ब्रिज के पास से चल रहा था, मतलब टच हो रहा था, लोग वैसे बता रहे थे, और सारी तरफ ही पानी था। तो यहाँ तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, और इतनी कुछ ही दूरी होती है हमारे घर से यहाँ तक की। और एहसान को भी ना तबीयत सही नहीं लग रही थी, वो भी मैं बताई ना भीग गया था बहुत ज़्यादा, कहीं गया था अपने काम से, तो वो आना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे मजबूरी होती है। तो एहसान खैर बहुत साथ देता, अल्लाह पाक एहसान को अच्छा रखे, क्योंकि एहसान हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। जितनी टाइम हम जहाँ पे बोल देते हैं वहाँ पे वो खड़ा होता है, उसकी तबीयत अच्छी ना हो लेकिन फिर भी साथ देता है। तो यहाँ पे एहसान कुछ देर तक इंतज़ार किया हमारे साथ, उसके बाद बोला बाजी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ तुम जाओ, और हमने एक ही अम्ब्रेला लिया हुआ था, और वो भी मैं वापस कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि लोग जो वहाँ पे खड़े थे बोल रहे थे क्यों वापस कर रही हो, अगर तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पे बारिश मिल जाएगी तो फिर कैसे पहुँचोगी, मतलब रास्ते में एक अम्ब्रेला होना ज़रूरी है। फिर मैंने नहीं दिया, नहीं तो मैं ये वापस करी। तो अच्छा हुआ था नहीं दी थी, मतलब अम्ब्रेले के साथ भी ना मैं भीग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही था, और पेड़ ये वाला जो है ना वो काफ़ी घना था, मतलब बारिश का पानी ऐसे ईजिली नहीं आ रहा था, लेकिन टप 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 जो गिरता है ना ऊपर से, उससे बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं। इतना कुछ इंतज़ार करना पड़ा मुझे कि आज का सफ़र ना मतलब इतना मुश्किल का था। इस तरफ से ना सारी बसें जा रही थी कटनी की तरफ, कम से कम 5 बस निकल गई थी, और सोचो मैं 4:45 पे घर से हम निकल गए थे, समथिंग ऐसे ही टाइम था, और 6:30 बज चुके थे, 6:15 बजे बस आई थी, सॉरी 6:30 बज गए थे शायद, ऐसे ही कुछ टाइम था, मुझे याद नहीं है। तो मतलब ऐसे लग रहा था इतनी मुश्किल से आज घर से निकलना ना, आज बहुत मुश्किल हो गया। और ऐसे टाइम में घर छोड़ के बाहर जाना बहुत बड़ी बात होती है। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लिप ले रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में वीडियो ही बना रही थी, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो यहाँ पे एक मैंने पिक भी ली थी अपनी, वो भी मैंने आपको ऐड कर दी दिखाने में। ये देखिए बारी बारी से यहाँ पे बसें आ रही हैं और जा रही हैं, और हमारी बस कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो फिर बहुत देर के बाद फिर हमारी एक बस आई, उसमें हम बैठे। तो बैठे तो नहीं थे, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं थी, इतनी कुछ ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये उसी दिन ना उसके दूसरे दिन ना हरछठ का त्यौहार था, संडे के दिन, और सैटरडे शाम का था। तो देख सकते हैं ये नदी जहाँ से, वही नदी है, तो ये मार्केट तरफ होती है, स्टेशन चौराहे की तरफ, और पूरा बहुत पानी था। मैं गेट के पास खड़ी थी और ऐसे लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा मुझे आगे जाने की जगह मिली। तो आज का सफ़र तो मतलब इतना ज़्यादा परेशानी वाला था, मैं इतना थक गई थी, समझिए मैं पूरी तरीके से ना मतलब डाउन हो गई थी खड़े खड़े वहाँ पे। सब लोग मुझे बोल रहे थे तुम्हारे हाथ पैर दुखने लगे होंगे, मैंने बोला बहुत दर्द होने लगे। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं उमरिया अपनी बहन के यहाँ। तो भाई साहब भी उस दिन ना थे नहीं घर पे, तो मुझे ऑटो से यहाँ भी आना पड़ा, और फिर मैं आ गई। और आने के बाद अभी शम्स और मोइन का रिएक्शन देखते हैं क्या है। ये लोग बाहर ना अना को देख रहे थे कि अना है या नहीं। सलाम दुआ कुछ जल्दी बोलो। अरे बाप रे बना लिया। क्या हुआ क्या? हाँ तो फ्रेंड्स सम्स और मोइन की आप देख सकते हैं वॉल पे कुछ इस तरीके से राइटिंग होती है। और सम्स इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, और मोइन की मेरी बहन मुझे बता रही थी कि ये लोग ना विंडो पे बस विंडो हिला रहे थे, मम्मा अब आ रही है खाला, अब आ रही है खाला, जो भी आ रहा था बस उसकी खाला ही आ जा रही थी। और बाजू वाली आंटी आके मेरे पास इस टाइम बैठी थी और बोल रही थी कि तुम कहाँ फंस गई थी, नदी में फंस गई थी क्या कहीं? मेरे से सम्स ने आके बोला आज मेरी खाला आ रही है आंटी, लेकिन क्या बताऊँ वो नदी में फंस गई है तो आ नहीं पा रही, क्योंकि मैं बहुत कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ पे रह गई ना, लेट हो गई, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पे इनकी एक्साइटमेंटिंग बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों को देख के बहुत खुश हुए। और माशाल्लाह से मोइन और सम्स बस अपने सामान दिखा रहे थे और खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं चाय पी और नाश्ता की। तो मेरी तो कुछ हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी पूरी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स मेरा अभी चाय नाश्ता हो गया है, और बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द है, और मैं मुँह हाथ भी अभी जस्ट धुली, थोड़ा देर में बैठ गई थी क्योंकि आंटी आ गई थी बगल वाली। तो उनके साथ बातें की, सम्स मोइन से बातें की, मिलके बहुत अच्छा लगा। और
थोड़ा देर के बाद आपसे फिर मैं बात करती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे जिस तरीके से भी मेरा जैसे भी ब्लॉग शूट होगा उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। और आपको तो पता है कि अब जो भी मेरे साथ मतलब जो भी मैं जैसे जिस तरीके से शूट करूँगी, बस यही बोलना चाहती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ब्लॉग मेरा फुल वॉच किया करें। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मोइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, ये बोल सकती हूँ कि मोइन इतना ज़्यादा खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मोइन खुश हो, फ्रेंड्स को बता दो आप हैप्पी हो, खुश हो, खाला आ गई है तो खुश हो। तो मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा खुश है। मैं उससे अभी पूछ रही थी तो मुझे सब कुछ बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और आंटी ने भी मुझे बताया कि कब से सम्स राह देख रहा था और आंटी को बता रहा था कि आंटी मेरी खाला आने वाली हैं, खाला आने वाली हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही था कि बच्चों की वजह से मैं आ गई हूँ। और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता था, मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन ये लग रहा था कि नहीं बच्चे हैं तो चलो घूम लेते हैं 1-2 दिन, जितने दिन भी। तो आ गई मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई साहब आ गए थे और सम्स के लिए बॉटल लेके आए थे, वो सामान वगैरह कुछ लेके आए थे। तो उसकी बॉटल थी, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका पिंक कलर फेवरेट होता है। तो मुझे दिखा रहा था कि खाला देखो, खाला देखो। तो वो मुझे खाला तो बोल नहीं पाता है, आथा ही बोलता है। और उसके मुझे पता नहीं खाला भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आथा बोलता है तो मुझे बहुत प्यार लगता है उसमें। तो मैं उसकी बॉटल देख रही थी और सम से बोल रही थी, सम हाँ अच्छी है, सब कुछ चेक कर रही थी कि हार्ड तो नहीं है। और यहाँ पे कुछ भाई साहब स्वीट्स वगैरह लेके आए थे तो वो सारी चीज़ें देख रहा था और मुझे बस बोल रहा था कि आप ये भी ले लो, आप वो भी ले लो, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, इससे तो टेस्ट करो, इसका टेस्ट कैसा है। तो आप देखिएगा वो मुझे हर चीज़ दे रहा था और टेस्ट भी करा रहा था। जैसे फर्स्ट बाइट अपनी लेता था, सेकेंड बाइट मुझे देता था। फिर मोइन आया, मोइन बोल रहा था कि आप ले लो, ये देखो। तो ये बच्चों की ये मोहब्बत थी। और ये कुछ यहाँ पे बॉक्स वगैरह मेरी बहन ने लिया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें भाई साहब लेके आए थे, तो उसमें सारी चीज़ें वो पैक कर रही थी। और बहुत अच्छे बॉक्स थे, ये बोल सकती हूँ आपको मैं। तो वही मैं थोड़ी बहुत क्लिप यहाँ पे ली थी तो वो आपको दिखा रही हूँ। और ये सारा कुछ यहाँ पे लेके आए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरी बहन को भी बहुत पसंद आया है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग को शूट करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, घर से आके मेरी बहन के घर तक का है। और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। और इसे भी लेके आए थे भाई साहब, तो इसे हमने यूज़ नहीं किया है अभी, और इसके बारे में फिर बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि जब यूज़ करेंगे कुछ इसमें बनेगा तब बताऊंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी रखी हुई थी और अभी उसका सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि उसका सेटअप नहीं है अभी उस तरीके से। और नाइट हो गई तो फिर मैंने थोड़ा सा रोटी और सालन ली, उसको खाया। सबने खाना खा लिया था, मैं बस बची थी और सब यहाँ पे अपनी नौटंकी कर रहा है। उसके बाद ना थकान इतनी ज़्यादा थी, फिर मैंने थोड़ा अपना मोबाइल का काम किया, एडिटिंग भी मेरी पूरी बाकी थी। फिर सब लोग हम लोग सो गए। तो मैं तो देर नाइट ही सोई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।